हेलो बच्चों, एएसपी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम वक्रता तथा फोकस दूरी के बीच संबंध के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ में संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए किरण आरेख खींचते हैं। जैसे मान लिया हमने क्या लिया, ये अवतल दर्पण है। इसका क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ये इसका ध्रुव P, ये फोकस F, ये वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र C से होकर एक लाइन खींचते हैं, C से लिखी जाने वाली लाइन। जैसे मान लो ये वक्रता केंद्र C से जाने वाली लाइन क्या करती है, जैसी जाती वैसी क्या होती, वापस आ जाती। क्यों? क्योंकि ये अवलंब की तरह कार्य करती है। जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा एक समतल दर्पण है और इस पे ये क्या अवलंब है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस पे किरण को आपतित कराते तो वापस क्या होती है, इसी पे चली जाएगी। अच्छा, अब जैसे मान लिया ये हमारा गोलीय दरगोला है या गोलीय दर्पण है, तो इसका ये वक्रता केंद्र C हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम C से लाइन खींचते हैं और इस पे एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से भी खींचते हैं तब भी हमें क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर मिल जाएगा या लंब मिल जाएगा। तो ये वाली जो किरण है वो क्या करेगी, हमारे लिए एक लंब का कार्य करेगी। अब हम क्या करते हैं, एक किरण को इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। इस तरीके से एक किरण क्या की हमने, मुख्य अक्ष के समांतर लेके गए। तो ये वाली जो किरण है वो हमारी क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। और ये वाली जो किरण है वो क्या कहलाएगी, अवलंब कहलाएगी। तो आपतित किरण और अवलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण आई कहलाता है, सभी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या, इस तरीके से चित्र से अगर हम देखते हैं तो ये वाला हमारा एंगल आई है और ये वाला एंगल क्या है, सी है। अगर देखा जाए तो ये वाला जेड टाइप एंगल से क्या हो जाएगा, इसका मान भी आई हो जाएगा। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, इसे आई लिख सकते हैं हम। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो कहाँ से निकल के आती है, फोकस से निकल के आती है। तो ये वाली किरण क्या करेगी, इसके फोकस F से निकल के जाएगी। इस तरीके से इसके फोकस F से होके जाएगी और जाने पर यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जितने कोण पर प्रकाश की किरण आती है उतने कोण पर क्या होती है, वापस होके जाती है प्रकाश के परावर्तन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आई है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला, जैसे पूरा कोण देखें, ये वाला ये इस तरीके से, तो ये वाला हमारा एंगल आई है और ये वाला कितना आर है और ये वाला एंगल कितना एफ है। तो एफ का मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा, आई प्लस आर के बराबर होगा। तो एंगल एफ का मान कितना हो जाएगा, आई प्लस आर। अब जो हम और यहाँ पे मान लिया ये दर्पण का फोकस F है और ध्रुव P है, तो इसके बीच की दूरी फोकस दूरी F कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कितनी कहलाएगी, R कहलाएगी। इसी चित्र के आधार पर हम क्या करते हैं, भाषा लिखते हैं। क्या लिखना हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे माना एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r व फोकस दूरी स्मॉल f है। माना परावर्तन में आपतन
आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर है, तब परावर्तन के नियम से एंगल आई जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। अगर हम चित्र को देखते हैं तो चित्र से क्या हो जाएगा, चित्र से एंगल जो सी है वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। क्यों होगा, जेड टाइप एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, जेड टाइप एंगल। इसी तरीके से एंगल एफ को देखते हैं तो एंगल एफ का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं एंगल एफ का ये वाला जो मान होगा, यहाँ से ये पूरी जेड बन जाएगी इस तरीके से, ये जेड टाइप एंगल। तो आई प्लस आर के बराबर होगा, यानी एंगल एफ को हम कितना लिख सकते हैं, आई प्लस आर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो आई आर है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो इसलिए एंगल एफ का मान कितना हो जाएगा, आई प्लस आई, यानी कि एंगल एफ का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2i। एंगल एफ का मान कितना हो जाएगा, 2i। ना we know that हमें पता है, क्या पता है कि कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं, एंगल ये वाला चाप लेते हैं, इसे पी मान लिया, इसे हम क्या मान ले, एम। तो चाप सी पी एम से, अगर चाप सी पी एम लेते तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, एम पी अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इसके लिए क्या कहलाएगी, एक त्रिज्या की तरह कार्य करेगी। तो इसका मान कितना, माइनस के आर। यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं, इसलिए एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, एम पी बटे माइनस आर। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, एंगल एफ का मान निकालते हैं, तो एंगल एफ के लिए कितना हो जाएगा, एम पी अपॉन माइनस एफ। सी और एफ का मान अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो एंगल सी की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, आई इसका जो कितना हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से लिख देते हैं, एंगल सी का जो मान है वो कितना, एंगल आई इसका टू एम पी अपॉन माइनस आर। और इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, एंगल एफ का मान लगाते हैं तो वो कितना है, 2i है। एंगल एफ का जो मान है वो कितना, 2i है, इसलिए एंगल एफ की जगह पे 2i इसका टू एम पी अपॉन माइनस एफ। अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का डिवाइड दे दें, या समीकरण जैसे देते हैं समीकरण 1 और ये वाला हम क्या करते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं इसे। अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 का मान रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे समीकरण 2 कितना है, 2y इक्वल टू एम पी अपॉन माइनस एफ। यहाँ पे क्या करते हैं, आई का मान लगाते हैं, आई का मान कितना है, 2, आई की जगह पे एम पी अपॉन माइनस आर इक्वल टू एम पी अपॉन माइनस एफ। और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट दें, एम पी से एम पी काट दें, माइनस से माइनस कट जाएगा, एम पी से एम पी कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2f इक्वल टू आर। या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका भी किराड़ा खींचना है। तो देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है।
और ये रेखा इसकी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसे क्या करते हैं, ध्रुव P हो जाएगा और इसका फोकस यहाँ पे होगा कहीं पे, और ये इसका क्या कहलाएगा, वक्रता के C कहलाएगा। क्योंकि इसके अगर गोले को कंप्लीट करते तो ये इस तरीके से होगा कंप्लीट, तो इसका केंद्र क्या होगा, हमें इस साइड मिलेगा और केंद्र से आधी दूरी पर क्या हो जाएगा, इसका फोकस मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके वक्रता के C से एक रेखा खींचते हैं। C से एक वक्रता के C से एक रेखा खींचते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, अवलंब की तरह कार्य करेगी। क्योंकि इस तरीके से जैसी किरण आती है वैसी वापस चली जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक अवलंब की तरह कार्य करती है। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक किरण को हम लेके आते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण क्या करती है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये तो हमारी क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। और ये हमारा क्या अवलंब है, तो उसके साथ में बनने वाला जो कोण है वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण I। अगर चित्र में देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पे ये आकृति बन रही है, ये वाला एंगल हमारा कितना I है, तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो एंगल C का जो मान है वो कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। एंगल C किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। हमें पता है कि जो किरण क्या करती है, समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, वो टकराने के बाद ऊपर की ओर चली जाती है। और जब हम क्या करते हैं, इस किरण को पीछे की ओर लेके आते हैं, तो ये कहाँ से निकल के जाती है, इस दर्पण के फोकस से जाती है। तो इस तरीके से ये वाली जो किरण है वो कहाँ से जाएगी, निकल के फोकस से। तो यहाँ पे जो कोण है वो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, R। और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख है, तो इसका कोण का मान कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए जो एंगल इस तरीके से है, ये तो हमारा कोई पॉइंट दे रहे हैं M, ये हमारा पॉइंट हो गया M, ये हो गया C, और ये कितना हो गया F हो गया। यहाँ पे ये वाला कोण कितना R है, ये वाला कोण कितना I है। तो अगर ये वाला कोण देखा जाए तो एंगल F का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, I प्लस R के। क्यों होगा, कि किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो शेष दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे ये वाले दोनों कोणों का योग करेंगे वो हमारा क्या होगा, इस कोण F के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एंगल F है वो किसके बराबर होगा, I प्लस R के। या फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि I और R बराबर हो गए, इसलिए एंगल F का मान कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा। जिस प्रकार अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकालने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जो भी लिखा था उसी तरीके से इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, माना एक उत्तल दर्पण जिसका ध्रुव P फोकस F वक्रता केंद्र C फोकस दूरी स्मॉल f व वक्रता त्रिज्या स्मॉल r है। माना प्रकाश की किरण का आपतन कोण I व परावर्तन कोण R है, तब परावर्तन के नियम से कितना हो जाएगा, एंगल I बराबर कितना होगा, एंगल R। ऐसे ही अभी हमने क्या था, अवतल दर्पण के लिए लिखा था। अब चित्र से देखते हैं हम, चित्र से हमें क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, चाप लेते हैं। चाप चित्र से एंगल जो C का मान है, एंगल C किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। ये वाले जो कोण है वो कैसे हैं, एकांतर कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। एंगल I और ये वाला एंगल I। इसी तरीके से एंगल F का जो मान है वो कितना है, चित्र से I प्लस R के बराबर है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो एंगल F है वो किसके बराबर है, 2I के बराबर है ना। हमें पता है कि क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या।
कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से, कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे लगाते हैं चाप MCP, चाप MCP से क्या हो जाएगा, एंगल जो F है वो किसके बराबर होगा, एंगल C किसके बराबर होगा, MP अपॉन यहाँ से यहाँ तक की जो ये क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या R और ये इसकी फोकस दूरी स्मॉल f, MP अपॉन R। अगर हम यहाँ पे एंगल C को लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, एंगल C का मान है वो किसके बराबर है, I के बराबर है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, I के बराबर, यानी कि हमारा एक जो समीकरण बनेगा वो कितना हो जाएगा, I इजकल टू MP अपॉन R। ये R हमारा कैसा होगा, प्लस का होगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। इसी प्रकार एंगल F, मतलब कौन सा चाप लेना हमें, MFP, कौन सा चाप, MFP से कितना हो जाएगा, एंगल F बराबर MP अपॉन F। और यहाँ पे जो एंगल F है वो किसके बराबर है, 2i के बराबर है। एंगल F I प्लस आर, और I प्लस आर किसके बराबर है, 2i के। इसलिए एंगल F को हम कितना लिख सकते हैं, 2i। तो 2i इसका 2 MP अपॉन कितना हो जाएगा, F। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में I का मान रखने पर, समीकरण 2 में I का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2i इजकल टू MP अपॉन F। और यहाँ पे I का मान कितना है, 2 MP अपॉन R। इस तरीके से कितना हो जाएगा, MP अपॉन F। MP से MP कट जाएगा, तो यहाँ से 2 अपॉन R इजकल टू 1 अपॉन F। और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2F इजकल टू R, या फिर क्या कह सकते हैं, R इजकल टू 2F। अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा फोकस दूरी। तो हमने देखा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए क्या होता है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है कि R इजकल टू कितना होता है, 2F होता है।